आइए अब उस शख्सियत के हुजूर हाजिर हुआ जाए और उनसे गुजारिश की जाए, आज के सदर मोहतरम, आज के इस महफिल के सज्जादा नशीन, इस खानकाह के सज्जादा नशीन आली मरतबा सूफ़ी सैयद इज़हार अली साहब से गुजारिश की जाए कि अपने ज़बान मुबारक से कुछ ऐसे कलमात आलिया जो हमारे लिए इस मुशायरे के बाद और यहाँ भी सनद रहें, ताकि हम उसकी रोशनी में अपने आप को आगे बढ़ा सकें। उनसे गुजारिश है कि वो माइक पर तशरीफ़ लाएँ और हमें अपने कलमात आलिया से नवाज। हज़रत मखदूम शाह अब्दुर्रहमान साबरी चिश्ती की बारगाह में हाजिर होते हुए सलाम अर्ज़ करते हुए सलासिल के तमाम मकाबरीन हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही हज़रत अली अहमद साबिर कलियरी और हज़रत बादशाह हिंदुस्तान ख्वाजा मोइनुल हक़ मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी की बारगाह से होते हुए अपने जद मोहतरम हज़रत अब्बास अलमदार अली करमल्लाहु वजहुल करीम और आक़ाए नामदार जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में सलाम अर्ज़ करता हूँ। शकील गयावी साहब ने जैसा बताया अभी कि मुझे तसव्वुफ़ पर बात तो करनी है। तसव्वुफ़ के बारे में लोगों का ख़याल है, कुछ लोगों का होगा, खैर उससे मुझे क्या लेना, लेकिन तसव्वुफ़ कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो समझी न जा सके, और ऐसी भी चीज़ नहीं है कि जिसको बहुत आसानी से अपना भी लिया जाए, इसलिए कि इस कदर आसान भी नहीं है। और शायद इसी वजह से लोग इससे अलग हटते हैं कि वो कहा है कि बुलहविस पाँव न रखिए इस राह के बीच, ये मंजिल इश्क है रह गुज़रे आम नहीं। अक्सर लोगों को रोका गया है इस मैदान में आने से, सख्त तरीन है। शरीयत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस कानून का नाम है जो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्मन अपनी उम्मत पर नाफिज किया कि ये करना है और ये नहीं करना है। लेकिन तसव्वुफ़ वो है जो आपके अंदर खुदा ने डाला कि समाज कैसा होना चाहिए और कैसी ज़िंदगी होनी चाहिए और तुम्हें क्या करना है, उस कानून को किस हिकमत के साथ नाफिज करना है, उस हिकमत का नाम तसव्वुफ़ है। मसलन 4 सरदार लड़ रहे थे कि खाना काबा में ये कौन नस्ब करे। उस झगड़े को ख़त्म करने के लिए आपने एक चादर मुहैया कराई और उनसे कहा कि भाई इसे इसमें रख लो और चारों लोग एक एक कोना पकड़ के चलो और इसे लगा दो। ये शरीयत बिल्कुल नहीं है, यही तसव्वुफ़ है। ये कोई कानून नहीं है, एक ही आदमी लगा देता, उसमें से तय कर लिया जाता। जैसे तय कर लिया गया कि भाई अगर 2 आलिम बैठे हैं तो उसमें तय करेगी कि किसका इल्म ज़्यादा है, उसको इमाम बना लीजिए। ये कानून है, दोनों को तो नहीं बनाया जा सकता। लेकिन वहाँ चारों का इस्तेमाल जिस हिकमत से किया, इसी का नाम तसव्वुफ़ है। मैं अगर इसे और आगे मज़ीद बढ़ाऊँ तो अलाउद्दौला रहमतुल्लाह अलैह ने, बहरहाल लंबी तफसील है, वो देर हो जाएगी, लेकिन मैं मुख्तसरन मफ़हूम अर्ज़ करना चाहता हूँ कि उन्होंने इन तमाम फ़िक़हों और फ़िरक़ों को कि ये जबरिया है, वो ये हनफिया है, वो ये शाफ़ई है, वो ये राफ़ज़ी है, वो ये फ़लाँ है, इन सब पर गौर किया और उसके बाद सुन्नत वल जमात पर थोड़ी देर ठहरे। उसके बाद कहा कि यहाँ भी ये है कि लोग एक दूसरे से मुतासिब हैं या एक दूसरे को काफिर कहते हैं, कलमा गोयान को ही काफिर कहते हैं। बहुत रियाजत की, मुजाहिदा किया, वो लगातार इसी रास्ते पर लगे थे। मैं उस वक्त की बात बता रहा हूँ कि जब वो अपनी मंजिलें तय कर चुके तो वो इस तहकीक में लगे थे। तो उन्होंने अपनी किताब में ये लिखा
कि मुझे एक फ़िरक़ा ऐसा दिखाई दिया जो इन तमाम चीज़ों से पाक है, साफ़ है। वो है सूफिया का फ़िरक़ा, सूफिया का मशरब, कि जो काफिर को भी काफिर नहीं कहते हैं, जो काफिर को भी काफिर नहीं कहते। ये अल्फाज अलाउद्दौला रहमतुल्लाह अलैह के, उन्होंने लिखा कि वो एक ऐसा मैंने फ़िरक़ा पाया कि जो काफिर को भी काफिर नहीं कहते हैं, वहाँ सिर्फ मोहब्बत ही मोहब्बत है, वहाँ खुदा की तमाम मखलूक के साथ सिर्फ मोहब्बत ही मोहब्बत है। तो मैंने पाया ये कि सबसे बेहतर फ़िरक़ा अगर कोई हो सकता है तो सूफिया का फ़िरक़ा है। और ये सूफिया का फ़िरक़ा वो है जो औलिया अल्लाह के तरीक़े को अपनी ज़िंदगी में अपनाता है। और औलिया अल्लाह ने अपनी ज़िंदगी में वो तरीक़ा अपनाया है जो मंशाए रसूल है, जो मंशाए रसूल है, कि वो किस काम को क्या चाहते हैं कि इसका अंजाम क्या होगा, उस अंजाम की तरफ निगाह औलिया की रही। ये मैं उन औलिया अल्लाहों की बात कर रहा हूँ जिन लोगों ने कसबी तौर पर विलायत का फैज़ हासिल किया है, जिन्हें अल्लाह ने पैदाइशी वली पैदा किया, जिन्हें इंतखाब किया हुआ पैदा किया, उन्होंने किसी तरफ रुख नहीं किया है। वो तो सिर्फ अपने एक यार की तरफ उसी जलवे में मगन रहे, दुई का उनके यहाँ कहीं तकाजा नहीं है। मतलब ये मैं जो कहना चाह रहा हूँ ये बात यहाँ की तो नहीं है, लेकिन कर रहा हूँ इसलिए कि ये उन लोगों का हाल है कि अल्लाह ने ये कहा कि जो लोग तरीक़े को अपनाएंगे, मेरी मर्ज़ी को अपनाएंगे, हम उनको भी फैज़, उनको भी इनाम देंगे और उन्हें भी उनके कसब की बदौलत मकाम विलायत अता कर दिया जाएगा। और किया गया और किया जा रहा है कि वो अपनी नवाफिल के ज़रिए, इबादात के ज़रिए, फ़र्ज़ नमाज़ों के बदले में नहीं, नवाफिल के बदले, उस नवाफिल में नमाज़ें भी हैं और तमाम और भी अरकान हैं और तमाम आमाल हैं, जिनकी बदौलत अल्लाह ताला जब खुश होता है तो अपने उस बंदे को अपना दोस्त बना लेता है। और जब दोस्त बना लेता है तो ये एक हदीस कुदसी का मफ़हूम है कि मैं उसका हाथ हो जाता हूँ जिससे वो पकड़ता है, मैं उसकी आँख हो जाता हूँ जिससे वो देखता है, मैं उसके कान हो जाता हूँ जिससे वो सुनता है, मैं उसके कदम हो जाता हूँ जिससे वो चलता है। गोया कि पूरी तरह वो खुद हो जाता है। ठीक उसी तरह की अगर किसी एक बहुत तेज़ जलती हुई भट्टी में जो आग पूरी तरह रोशन हो चुकी हो, उसमें कोई आप एक लोहे का सरिया डाल दीजिए, थोड़ी देर के बाद वो भी उसी तरह का आग का काम करता है, जलता हुआ शोला। वो लोहा लोहा नहीं रह जाता बल्कि शोला हो जाता है। ठीक उसी तरह जब कोई नवाफिल के ज़रिए अपने खालिक हकीकी की क़ुर्बत पा लेता है तो वो भी उसी सिफत से मुज़य्यन हो जाता है। और यही मकाम विलायत है ये। लेकिन जो भी मैं गुफ्तगू कर रहा हूँ, ये मकाम विलायत वो हैं कि जो इस दुनिया में आने के बाद अपने कसब से हासिल करते हैं अल्लाह की मेहरबानी से, कि जो तक़वा अख्तियार करते हैं, सुन्नत की पाबंदी करते हैं, खिदमत अंजाम देते हैं, आवाम से मोहब्बत करते हैं, ये अपने इन तमाम अमाल सालिहा की बदौलत रब करीम की तरफ से इनाम पाते हैं और मकाम विलायत पर फायज़ होते हैं। और उनके तरीक़े को अपनाने वाले लोग सूफ़ी होते हैं। जो उस तरीक़े को अपनाए, उनके उस पैगाम को अपनाए कि जो कोई तबका नहीं देखते, कोई फ़िरक़ा नहीं देखते, कोई ज़ात नहीं देखते, कोई धर्म नहीं देखते, किसी क़ैद और बंद में नहीं रहते, बल्कि अल्लाह की तमाम मखलूक के साथ मोहब्बत करते हैं। सिर्फ इंसानों से ही नहीं, हम तो यहाँ मुसलमानों में ही ये शिया है और ये सुन्नी है और ये देवबंदी है और ये वहाबी है, हम इसमें उलझे हैं। तो जब हम इसी से नहीं पाक हो पा रहे हैं तो कैसे हम दूसरे मज़हब के लोगों की तरफ जुड़ेंगे कि ये हिंदू हैं। तो जाहिर है कि कोई ना कोई तंगी रहेगी जहन में। लेकिन अकेला ये सूफिया का मशरब है और यह अल्लाह का मशरब है कि जिन्होंने कोई मज़हब नहीं देखा, कोई फ़िरक़ा नहीं देखा, कोई दीन नहीं देखा, अगर वो अल्लाह की तरफ से पैदा किया हुआ उसका बंदा है तो उसकी खिदमत करना उन्होंने अपने ऊपर वाजिब कर लिया और वो उसके साथ बग़ैर किसी तफरीक़ के
मोहब्बत का पैगाम आम करते रहे और उसके साथ हमेशा शाना बशाना खड़े रहे और जो उनसे मुमकिन हुआ वो उसकी मदद करते रहे। यही मिशन है औलिया का, और इसी मिशन को लेकर इस धरती पर, भारत की धरती पर आज से कमोबेश 900 बरस पहले हमारे बादशाह हिंदुस्तान मोइनुल हक मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी तशरीफ़ लाए, जो अल्लाह का हुक्म और रसूल की इजाज़त से इस हिंदुस्तान की धरती पर आए थे और उन्होंने इस्लाम का पैगाम दिया, वो अमली पैगाम दिया कि जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मंशा थी, और उस पर चलकर लोगों को मुसलमान भी किया, जबरन किसी को नहीं किया। ये भी तारीख है कि जबरन किसी को मुसलमान नहीं किया, किसी के दरवाजे पर कभी खटखटाने नहीं गए कि तुम नमाज पढ़ने चलो, तुम कलमा पढ़ लो, तुम फला कर लो। कोई तारीख नहीं बताती है कि कहीं चल कर गए हो। किसी एक के दरवाजे पर चलकर हमारा बादशाह नहीं गया कहीं। अपनी एक जगह पर अभी उन्होंने बताया कि रूमी धमाए बैठे हैं, बस जमा के बैठ गए और बैठे रहे और मोहब्बत का पैगाम आम करते रहे और लोग आते गए और जुड़ते गए। जिसको अल्लाह की तरफ से नसीब था उजालों का ये मंजर, उनके हक में उजाले आए और अंधेरे दूर हुए और लोगों ने ईमान की रोशनी हासिल की। और उसकी एक लंबी फहरिस्त है, एक अनगिनत तादाद है जो इस हिंदुस्तान की सरजमीन पर आज भी इस हिंदुस्तान को सरसब्ज़ व शादाब कर रही है। ये सिर्फ देन है हज़रत ख्वाजा मोइनुल हक मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी की। हमें गौर करना चाहिए, सिवाय इसके कि दो एक जिनको मैं मानता भी नहीं हूँ कि वो हमारे में नहीं है, लेकिन मुसलमानों को ज़रूर इसके ऊपर गौर करना चाहिए कि आज क्या बात है कि ये कहने की ज़रूरत पैदा हो गई है लोगों को कि मुसलमानों को हिंदुस्तान से निकालो, पाकिस्तान भेज दो। एक ज़माना मैंने अपने बचपन में देखा है कि गाँव में, शहरों में, महल्लों में किसी दूसरे मजहब की बेटी उस वक्त तक रुखसत नहीं होती थी कि हाफिज जी मस्जिद से आ जाएं, जब तक बिटिया के सर पे हाथ वो नहीं रखेंगे तो बिटिया विदा नहीं होगी। आज उसी की तरफ से ये जुमला आता है कि इनको हिंदुस्तान से निकाल दो, पाकिस्तान भेज दो। भेज नहीं पाएगा कोई, लेकिन क्यों आता है इस पर मुसलमानों को गौर जरूर करना चाहिए। मुसलमानों को गौर जरूर करना चाहिए कि कहीं ना कहीं आपसे वो कोताही है जो हमारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते थे, हम उसके शायद खिलाफ कोई काम कर रहे हैं, हम उस पर काम नहीं कर पा रहे हैं। जो मंशाए रसूल थी, जो तरीक़ा था जनाब ख्वाजा मोइनुल हक मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी का, शायद हम आज उससे अलग हट गए हैं। चाहे वो मेरी कोताही हो या मेरी कमिल्मी हो या किसी तरीक़े की कोई एक साजिश कहीं से आई हो, इसके ऊपर गौर करना चाहिए। यही सूफिया ने सिखाया था। हम कोशिश करते हैं अपने अकाबिर के तरीक़े पर चलने की, तो ये लोग जुड़े हैं। अगर इसे पूरी तरह अपना लिया जाए तो ये सिर्फ जुड़े नहीं रहेंगे, ये हमारे साथ जम हो जाएंगे। इसका मतलब हम अल्लाह और उसके रसूल के पैगाम को आम नहीं कर पा रहे हैं, और उसको आम करने के लिए ज़बान नहीं चाहिए, ये पूरा जिस्म चाहिए। हर वक्त दिल और दिमाग के साथ आप उस पैगाम से जुड़ जाएं और तफरीक अपने जहनों से ख़त्म कर दें, तो मैं ये समझता हूँ कि काम हो जाएंगे। नमाज आपकी है, अल्लाह पूछेगा। किसी को इख्तियार नहीं है इस बात का, सिवाय इसके कि चंद रिश्ते हैं कि बाप अपने बेटे से पूछे, उस्ताद अपने शागिर्द से पूछे, काजी अपने पूरे शहर से पूछ सकता है अगर इस्लामी हुकूमत है, बकिया उस्ताद अपने शागिर्द से पूछ सकता है, पीर अपने मुरीद से पूछ सकता है। बकिया किसी को ये हक हासिल नहीं है कि आप पूछिए उससे कि तुमने नमाज पढ़ी थी कि नहीं पढ़ी थी। क्यों? कि तुम उसका कोई बदल दे नहीं सकते। तो जब तुम दे नहीं सकते तो तुम्हें पूछने का कोई कानूनी हक नहीं है। जो उसका बदल दे सकता है वही पूछेगा भी। लेकिन ये पूछने का हक है शरीयत मोहम्मदी के हिसाब से कि अगर मेरे पड़ोस में राम प्रसाद रहते हैं और हम खाना खा लेते हैं और भूखा सो जाता है, तो मेरा गिरेबान पकड़ सकता है कि तुम जिस मोहम्मद की शरीयत को मानते हो, उसने कहा था कि अगर तुम्हारा पड़ोसी भूखा सो गया तो तुमने जो खाया है वो हराम खाया है, तुमने मेरा हक खा लिया है। वो मेरा गिरेबान पकड़ने का पूरा पूरा हक रखता है, लेकिन मेरी नमाज पकड़ने का हक वो नहीं रखता है।
हम ये सबक भूल गए हैं, इसे अपनी ज़िंदगियों में लाना पड़ेगा। इसी का नाम तसव्वुफ़ है, मेरा ख्याल है, और कुछ नहीं है। यही चीज़ें हैं जो सूफिया ने आम की थी, हमने छोड़ दी हैं। ये जोगन बनने का जो तसव्वुर है, तो मुमकिन है कि, मैं तहकीक के साथ नहीं कहता, मुमकिन है कि इस पर हिंदुस्तान की तहजीब का, हिंदुस्तान की संस्कृति का, यहाँ के कल्चर का असर हो कि यहाँ आका का ग़ुलाम जो है वो मतलब वो दासी की सूरत अख्तियार करता था। यही तहजीब थी कि दास नहीं, दासी, कि मैं दासी हूं तुम्हारी। गोया कि खुद सुपुर्दगी का नाम है, पूरी तरह से समर्पण कर देने का नाम है ये, कि मैं जोगन बन चुकी हूं तुम्हारी और मैं मेहंदों में हाथों में मेहंदी रचाए बैठी हूं। ये तसव्वुर ही अगर कायम हो जाए खुद सुपुर्दगी की, अगर ये बात पूरी तरह से आत्मसमर्पण कर देने का मामला आ जाए, तो मैं समझता हूँ कि मेरी ज़िंदगियों से तमाम खराबियाँ दूर हो जाएंगी। लेकिन मेरे अंदर कहीं ना कहीं ये आना का एक कीड़ा है जो हमें झुकने नहीं देता। इसी को तोड़ने का काम सूफिया ने किया है। यही एक तरीक़ा है कि पीरों ने जब अपने मुरीद बनाए तो उनके अंदर से पहले ही ये अना तोड़ी है, झुक जाना सिखाया है। और इसी झुक जाने को खुदा पसंद करता है कि उसको नमाज में भी सबसे अजीज़ नमाज है, और नमाज में भी सबसे अजीज़ उसको जो उसका रुकन है वो सजदा सबसे ज़्यादा अजीज़ है, इसलिए कि वो बहालत इज़्ज़ इनकिसारी के साथ अपना माथा और नाक ज़मीन पर रगड़ रहा होता है, तो खुदा उसे पसंद करता है। लेकिन अगर ये बात हमारे अंदर दाखिल हो जाए, हम इस रास्ते पर चल पड़ें, तो बहरहाल, और जब इस रास्ते पर चल पड़ें तो कुछ मामला नहीं है। बहुत सारे तज़ाद हैं, ये पढ़ने लिखने की कमी की वजह भी हो सकती है कि वो साहब औलिया अल्लाह के ऊपर मुख्तलिफ़ किस्म के एलिगेशंस हैं, उनके घरों पर एलिगेशंस हैं। अभी मैंने एक हदीस कुदसी का मफ़हूम अर्ज़ किया कि वो ये कहता है कि मैं हाथ हो जाता हूँ, कान हो जाता हूँ, नाक हो जाता हूँ, सब हो जाता हूँ। जब वो सब हो जाता है, मुकम्मल वही हो जाता है, तो फिर वो जब वो हो गया तो उसको तो कहीं ख़ात्मा है ही नहीं, वो बाकी रहने वाला है, वो नश्वर नहीं है, वो सदा रहने वाला है। तो जब वो हो गया तो वो बाकी रहेगा, वो मिटेगा नहीं, ख़त्म नहीं होगा। हम उस मंजिल तक पहुंचने की कोशिश करें, और वहां जो हमारे अकाबिर पहुंच गए हैं वो बाकी हैं आज भी। क्यों? वो नहीं है, बल्कि अल्लाह ने ये फैज़ उनको दे दिया है। कादिर मुतलक खुदा की ज़ात है। हमको कहीं ना कहीं तो समझना पड़ेगा। हम ये नहीं कहते हैं कि कादिर मुतलक कोई और है, लेकिन कुछ कामों के अख्तियार उसने बंदों को दिए हैं। वो खुद पानी बरसाने नहीं आता, उसके लिए फरिश्ते मुकर्रर किए हैं। वो खुद रोज सुबह सवेरे सूरज नहीं निकालता, उसके लिए उसने फरिश्ता मुकर्रर किया। उसकी ड्यूटी है कि अपने टाइम पे वो सूरज निकाल देता है। उसने आपकी ज़िंदगी देने के लिए भी एक फरिश्ता मुकर्रर किया है जो ज़िंदगी दे देता है, और जिस पर हम इतनी बातें कर रहे, हो सकता है इसमें लोगों को शुबहा हो, पढ़ेंगे तो शुबहा ख़त्म हो जाएगा। लेकिन मौत के लिए सब यकीन कर लेंगे कि मलकुल मौत आते हैं, उनको इख्तियार है कि वो मार डालते हैं, और कोई नहीं आता। खुदा खुद मारने नहीं आता। जिस किसी को भी, हत्ता कि मेरे आकाए नामदार जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी रूह कब्ज़ करने के लिए वही फरिश्ता मलकुल मौत ही हाजिर हुआ था। ये अलग बात की इजाज़त लेकर रूह ली, कि पहले इजाज़त हासिल की और फिर ये अपना काम अंजाम दिया। लेकिन वो काम करता वो एक फरिश्ता है, खुदा तो नहीं करता। और हम अशरफ होने का ढोंग रचते रहते। हम अशरफ हैं भी नहीं। अशरफ तो कुछ लोग होते हैं, सिन्फ हमारी अशरफ है। जिस सिन्फ में अल्लाह ने हमें पैदा किया है वो सिन्फ अशरफ है, और लोग इस मुगालते में हैं कि वो सब अशरफ है। जब आप आलम जबरूत, आलम मलकूत और आलम लाहूत सब सर कर ले और उसके ऊपर पहुंच जाए, तब आप अशरफ होंगे। आप हक समझ ले। हक शनासी और आगाही की तरफ रुजू कराने का नाम ही जो है वो तसव्वुफ है।
यही सूफियों का काम है। बाकी आगे की मंजिल तय करना सालिक का खुद अपना काम है, वो खुद करता है, पहुंच जाएगा। कि अल्लाह ताला फरमाता है कि ये मेरे औलिया अल्लाह, ये मेरे दोस्त, ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, कि इनको न तो किसी तरह का खौफ है और न किसी तरह का गम है। अगर इस पर सिर्फ गौर कर लिया जाए तो सारे मसले हल हो जाते हैं। ये जो तमाशेबाजियाँ हैं फ़िरक़ों की, वो ख़त्म हो जाएंगी कि इनको किसी तरीक़े का खौफ नहीं है और इन्हें किसी तरह का गम नहीं है, ये कहकर छुट्टी नहीं मिलेगी। खौफ और गम दो मुताज़ाद ज़मानों का मामला है। गम पास्ट टेंस से जुड़ता है कि जो पीछे हो चुका है उसका गम है, और खौफ फ्यूचर टेंस से जुड़ता है कि जो आगे आने वाला है उसका खौफ है। अरे भाई, मेरी पूरी फसल नीलगाय खा गई, इसका गम है। हमने पूरा खेत जुतवाया 7 बीघा 8 बीघा का, और मतलब बोरों के हिसाब से तखमीना था कि सैकड़ों बोरा अरहर निकलेगी उसमें, और सब नीलगाय खा गई, अब इसका गम है। लेकिन अभी आंधी आई नहीं है, धूल उठ रही है और आसमान पर एक धुंध है, तो अब यह खौफ है कि अभी आंधी आएगी और आम के बागात में सारे आम गिर जाएंगे और मेरा नुकसान हो जाएगा, इसका डर है, यह खौफ है। मैं बिल्कुल एकदम आदमी से जुड़कर बात कर रहा हूं कि जिसको सब समझ सकते हैं आसानी से। इसका गम नहीं है, इसका खौफ है, और जो हो चुका है उसका गम है। और इन दोनों से उसने आज़ाद कर दिया है। गोया कि उसने ये ज़मानत ली कि इन्होंने अपनी ज़िंदगी में, पिछली ज़िंदगियों में कोई ऐसा काम नहीं किया है कि जिसका इन्हें गम हो, और ये जो ज़िंदगी गुजार रहे हैं यहाँ, इनका तरीक़ा यह है कि इसके अज्र में मिलने वाला मामला जो है उसमें कोई खौफ नहीं है, ये बेखौफ है, इनको बहुत अच्छा इनाम मिलने वाला है। तो गोया उसने जो ये बीच का टेंस था, प्रेजेंट टेंस, इसकी भी ज़मानत उसी में ले रखी है कि इनका पास्ट, इनका प्रेजेंट, इनका फ्यूचर, तीनों, इनका माजी, इनका मुस्तकबिल और इनका हाल, तीनों की ज़मानत खुदा ने ली है। उसके बाद हम पता नहीं क्या क्या सर धुनते घूमा करते हैं, सच्चाई तक जाने की कोशिश नहीं करते। उसकी सिर्फ एक वजह है कि हम हक क्या है, बातिल क्या है, इसकी तमीज़ करें। इसी के लिए उम्मत मोहम्मदिया की अगर सुपरियरिटी है तो वो सिर्फ इसी वजह से है कि हम उस आका के ग़ुलाम हैं कि जिसने हर चीज़ को बिल्कुल आईने की तरह साफ कर दिया, और उसके बाद हम सबसे पस्त हाल हैं। छोटी सी बात में कहीं भी कुछ भी मान लेने के लिए तैयार हो जाते हैं, उसके बाद ये कह देते हैं कि भाई वो हमने उनसे सुना, उसके ज़िम्मेदार वो हैं। ऐसा कुछ नहीं है, हर फर्द खुद जिम्मेदार होगा अपना, कोई किसी का जिम्मेदार नहीं है। जब तक नाबालिग हैं तो माँ बाप हैं, बालिग हो जाने के बाद वो भी नहीं रहते। अपनी अपनी जिम्मेदारी सबकी है। मैं जहाँ तक समझ पा रहा हूँ, मुमकिन है कि मेरी बात 100% सच ना हो, आप उससे बेहतर समझते हो, लेकिन मैं अपना एक नज़रिया पेश कर रहा था। यही सीखा है तसव्वुफ़ से और सूफियों से और इन बुज़ुर्गों की मेहरबानी से जो मिला, वो मैंने अर्ज़ किया आपके सामने। और फिर उस अल्लाह के हुजूर हमें पहुँचना है कि जहाँ सखावत ही सखावत है। कुछ तो कोशिश हम करें कि वो ये कहता है कि अगर बंदा मेरी तरफ एक कदम बढ़ता है तो मैं 10 कदम उसकी तरफ बढ़ता हूँ। बढ़कर तो देखें हम, इंशाअल्लाह उसकी तरफ से नुसरतें भी मिलेंगी, मोहब्बतें भी मिलेंगी, और हमारी तमाम तर जो जुस्तजू होगी उसका कोई हल भी मिलेगा अल्लाह चाहेगा तो। लेकिन कोशिश करना मेरा काम है और वो हमें करना चाहिए। बहुत से लोगों में यह ख्याल पैदा हो जाता है कि सलाम, वो साहब कौन ज़रूरी है कि खड़े हो जाएं? बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, आप लेट के सलाम पढ़िए, कहीं ज़रूरी नहीं है। लेकिन इस हिंदुस्तान का शेखुल हदीस, बल्कि मुहद्दिस आज़म हज़रत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब अखबारुल अखयार के ख़ात्मे पर लिखा है, बुज़ुर्गों का तज़किरा किया है। तो कि ये एक अक़ीदा है कि बुज़ुर्गों का तज़किरा किया जाए या हदीस शरीफ ख़त्म की जाए या कुरान मजीद मुकम्मल हो, तो फिर उसके बाद अगर दुआ की जाए तो वो कबूल होती है। तो उन्होंने दुआइया कलमात लिखे उसमें, तो उसमें उन्होंने ये लिखा है कि मैं
ए मेरे अल्लाह, मैं बहुत गुनाहगार हूँ, मेरे पास कोई ऐसा अमल नहीं है कि जो मैं अपनी दुआओं की कबूलियत के लिए तेरी बारगाह में वसीला बना सकूँ, सिवाय एक अमल के। ये शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी का अक़ीदा है जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ कि सिवाय एक अमल के, कि जब तेरे हबीब की महफिल बपा होती है तो मैं खड़े होकर दुरूद व सलाम का नजराना पेश करता हूँ, तो उसको वास्ता है उस अमल का कि मेरी दुआएं कबूल कर ले।